मेरा नाम सलीमल, बाप का नाम इसाक। ऐसी हमारे मादरी कैब में घर दूसरे पे किराए पे रहता हूँ। बाद में छोटा था ना, मैं मेरे बाप के साथ गया था, घूमते थे। उसने मेरे को यही धंधा सिखाया तो मैंने ये सीख गया। बस अभी तक यही कर रहा हूँ मैं। अभी अच्छे माशाल्लाह अभी 2 बच्चे हैं हमारे, वो दूसरा काम करता है, मगर ये काम नहीं सिखाया क्योंकि ये काम हवाई रुचि है, कभी है कभी नहीं है। ये पिंजन बोलता है इसको, ये पहले पुरानी ये का पिंजन बोलता है इसको, रुई पिंजन धुन की। पहले मिस्त्री बनाते थे, पहले की पुरानी की बात है, अभी तो कोई मिस्त्री भी नहीं बनाता है इसको। एक बार भी बुढ़े पे 100-125 आदमी थे यहाँ कराची में, अभी हमें 1 आदमी है सिर्फ, क्योंकि अब सब मशीन वाले निकल गए। तो ये काम नहीं, अभी मेरे से दूसरा काम नहीं होता तो मैं यही करता हूँ अभी तक। कभी है कभी नहीं है, कितना दुकानदार करके काम करता हूँ। पहले हमारा जो है वो हाथ की धुनकी से तक धुनकी जो है वो थी। उसके बाद वो अब उसमें अफोर्डेबल नहीं रहा, उससे अब गुजर औकात नहीं हो सकती। लिहाजा अब ये जदीद तकाज़ों के मुताबिक ये अब मशीन है। पहले उससे हम 2 रज़ाई बना सकते थे, अब इससे हम 100 रज़ाई बना देंगे। पहले रज़ाई जो होती थी वो पहले जो रुई ज़मीन से निकलती है, देसी रुई जिसे कहते थे, उससे बनती थी। अब वो काफ़ी अर्सा ख़राब ही नहीं होती थी। अब जो रुई बनती है, अब ये जिसका वेस्ट निकलता है उस वेस्ट से ये बनता है। वेस्ट को दोबारा प्रोसेस करके उसकी रुई निकालते हैं। धुनकी वाला जो है वो पहले लोग कर रहे थे ना, अब उसके बाद जब से ये जदीद किस्म की मशीनें आई हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल। तो अब तो ये मशीनें ऐसी चल गई कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम उससे हो जाता, उससे काम भी नहीं होता था ज़माने में। बहरहाल चलती वही थी उस ज़माने में। तो देखो कोई धंधा कारोबार नहीं है आदमी का, पहले अच्छा था, चलता था। अभी ये 2 साल 4 साल हो गया, 5 साल से बिल्कुल बेकार ही हो गया। ये तो पॉलिस्टर रुई लेते हैं हम लोग, मार्केटों से आती है, और इस साल बिल्कुल कारोबार इस नाम का नहीं है, पिट चुका है। हम लोग बहुत परेशानी हालत में बैठे हैं इस वक्त। महंगाई बहुत महंगाई है, हम लोग गरीब आदमी तो इतना परेशान है। अभी देखो एक बात है कि भीख मांगने वाला भीख मांग के खा जाता है, पैसे वाले का पैसा है। अभी दौर ये गरीब आदमी नहीं मांग सकता है, नहीं उसको कोई देता है, नहीं पूरा कर सकता, अभी करे क्या? कभी दर गुजर करता है, कभी है, ऐसा नहीं है, अल्लाह मालिक है। फिर अभी हमारे पानी भी आता है, 8 दिन के हफ्ते का पानी आता है, अभी 200 ने 300 रुपया बिल आता है। अभी कभी मिलता है, पानी भी नहीं मिलता, तो एक गाड़ी को मंगाता है, फिर खारा पानी भी पीता है। हम लोग क्या करें? तो शुरू ज़माने में 4 आने किलो पिंजाई होती थी, आज 15 रुपए किलो पिंजाई है। उस वक्त देसी रुई जो ज़मीन की मिलती थी वो 2-2.5 रुपए किलो होती थी, जिसकी रज़ाई कभी ख़राब नहीं होती थी। आज मिलों का कचरा 40 रुपए कम से कम रेट है, उसके बाद आगे जैसी जैसी वैरायटी है उसके आगे आगे रेट है। इसलिए कि वो जो काटन की रुई है वो भी आजकल 4000 रुपये मन है। गरीबी है, बस मशीन चलाते, बस हमारा ये काम है। दिन में बस 150 180, बस कितना काम करते इतना पैसा मिलता है। गली गली घूमता हूँ, जितने अभी आए रेंशो लेने या अपना वो उधर भी जाता हूँ मैं, करीमाबाद नसीराबाद, उधर मेरी जान पहचान वाले आए तो कॉलोनी में फिरता हूँ, उधर ही काम करता हूँ। मेरी एक धुन की तो वहाँ भी है, एक वहाँ भी रखा है, एक यहाँ रखा है। क्यों गाड़ी में आने जाने को बहुत तकलीफ होता है। रह जाएगा क्या मिलता है हमारे को, 40 रुपया मिलता है, कभी को 50 देता है, कोई 40 देता है, वो हिसाब से चलता है हमारा। गद्दे के 30 रुपया देता है, 5 रुपया तकिए के देता है, वो भी आया कभी नहीं है। ऐसा कभी कभी ऐसा खाली चले जाता है इंसान। ज़्यादातर मजदूर की परेशानी की वजह से ये काम बहुत से दुकानदार भी छोड़ रहे हैं और हवाई काम हो गया ये। अब बहुत सारे इसके दूसरे लवाजमात आ गए और फोम आ गया, गद्दों की जगह में फोम आ गया, फोम के तकिए आ गए, इसलिए ये काम दिन ब दिन रोज़ाना कम होता जा रहा है। रज़ाई 200-150 रुपए की रज़ाई, समझे ना। बहुत से बहुत गद्दा 130 140, समझे ना। मुख्तलिफ है। रुई का पॉलिस्टर नाम की रुई बिक रही है इस वक्त, समझे ना। रुई तो है ही नहीं, रुई अफोर्ड नहीं कर पाता आदमी। 70 रुपए किलो की रुई है। अभी टीवी देखते हैं, अभी आपको तो छोड़ दिया, अभी 4-5 साल हो गया। नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ,
बच्चे लोग देखते हैं, अभी क्या मना भी नहीं कर सकते, क्या करें, आजकल दौर ऐसा है। ये पान जो मेरे मुंह में देख रहे हो, हम ये इसी डस्ट से बचने के लिए मुंह में रख के और ऊपर से कपड़ा ऐसे बांध करके और इस काम को करते हैं, तो इससे हम बचे रहते हैं। और जो इसमें बदएहतियाती करता है वो दमे का मरीज हो जाता है, टीबी हो जाती है उसको। ये इसकी सीख है। हमने ये पान रख लिया मुंह में और ये पट्टा बांध लिया। अब हमारा तमाम जो है इसके ये जो बुखारात हैं, जो डस्ट है, वो तमाम नाक के रास्ते जाती है तो वो पान के ऊपर रुक जाती है, गले में जाती है तो वो भी पान पे रुक जाती है। हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, फिर मुंह साफ कर लेते हैं। जो खाता है ना मिट्टी है तो गुड़ खाता है, चाय पीता है। अभी गुड़ नहीं खाता ना, पहले तो गुड़ जी खाते थे। अभी तो क्यों चाय का मसलाबाजी ज़्यादा हो गया था, अभी चाय पीता है क्योंकि ये मिट्टी से उसमें दिल आदमी को साफ हो जाता है, नहीं तो बीमारी हो जाती है इससे। जैसे कोई सांस वगैरह, कोई मर्द ऐसे कोई पैदा भी हो जाते हैं। पर हाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरी उम्र तकरीबन 50 साल करीब है, कोई अल्लाह की रहमत से कोई चीज़ इसने नुकसान नहीं दिया। पर हाल ये गुड़ वगैरह खाते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सेहत सही रहती है। उस रुई को खोला जाता है तो उसमें वो मिट्टी धूल भी मौजूद होती है। वो मिट्टी धूल वहाँ पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, मजदूर हैं या जो भी हैं, उनके ऊपर उसके एलर्जी के मुख्तलिफ़ किस्म के असरात होते हैं। एक चीज़ और भी जिसको हम एक बहुत छोटा सा कीड़ा कह लें, ये महीन सा जरासीम नुमा कीड़ा जिसको हम डस्ट माइट कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। और वो डस्ट माइट का जो फुजला होता है उसके अंदर भी एक एंटीजन होता है जो कि जिस्म में दाखिल होकर जो एलर्जी करता है। इस किस्म के रुई के तमाम पार्टिकल जो हमारे छोटे छोटे नाक के रास्ते सांस की नाली में जाते हैं और मुसलसल एलर्जी पैदा करते हैं। एलर्जी किस तरह से पैदा करते हैं कि नाक की जो झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो सूज जाती है और नाक उसमें से म्यूकस यानी पतला पतला नज़ला जो है वो बहना शुरू हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, पीछे गिरना शुरू हो जाता है नज़ला। उस नज़ले के पीछे गिरने के साथ साथ ये धूल के पार्टिकल और डस्ट माइट के जो चीज़ें हैं, एलर्जिक फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे सांस की नाली फेफड़ों में जाते हैं, जहाँ पे वो अपना एक एलर्जिक रिएक्शन पैदा करते हैं जिससे सांस की तकलीफ़। और अगर ये मुसलसल काफ़ी अरसे तक इसी किस्म का ये प्रोसेस चलता रहे तो लोगों को अस्थमा की शिकायत भी हो जाती है। खत्म तो हो गया, अभी क्या है, अभी 100-150 आदमी में हमारा एक आदमी अभी जिंदा है तो करता है, ये काम करता हूँ। दूसरा हमारे को आए भी नहीं, को आसरा ही नहीं है धंधे का, क्या करे, मैं जानता भी नहीं हूँ दूसरा काम, ये सीखा हुआ है बचपन से। अपने को दौलत का नहीं था, वो इज्जत से आदमी रहते थे यार। हम लोग अपना मुल्क के बनाने का, अपने इज्जत से पब्लिक को समझाना, उसको इज्जत करते थे। अभी तो कोई किसी के इज्जत का सवाल नहीं, अपना घर जेब भर गया तो बस खत्म। भले लीडर अभी क्या बोलो, अभी किसको बोलो, हर आपने जो आता है वो अपना घर भरता है। पब्लिक के लिए कोई भी अच्छा नहीं है भाई, सब आता है अपना राज्य। यहाँ पे देखो लूट मारी लगी हुई है, जो आया उसको गोली मार के चले जाते हैं। आदमी को कोई भरोसा नहीं किसी का, आदमी कैसे मरते हैं जैसे जानवर मरता है। पहले जानवर के भी कदर करते थे कि यार आदमी जानवर मर गया, अभी आदमी मर जाता है कोई उठाने वाला भी नहीं है।